Bismillahirrahmanirrahim. Numerical number 12.8 है. A particle carrying a charge of 10 raised to the power of minus 5 coulomb starts from rest in a uniform electric field of intensity 50 volts per meter. Find the force on the particle and the kinetic energy it requires when it has moved 1 meter. Kinetic energy that it acquires. तो स्टार्टिंग विद न्यूमेरिकल डाटा फॉर्म करेंगे सबसे पहले. हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पर चार्ज ऑन द पार्टिकल दैट इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर माइनस 5 कूलम और हमें दी हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज इक्वल टू 50 वोल्ट्स पर मीटर और हमें दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी यानी रेस्ट पे था तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है. हमें जो चीज़ें कैलकुलेट करनी है जो रिक्वायर्ड हैं वो हमें फाइंड करना है, इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है और हमें फाइंड करनी है फोर्स ऑन द पार्टिकल. बेटा फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू. याद हो गया होगा अब तक. सो अगर आप फोर्स मालूम करना चाहेंगे तो क्यू को यहाँ पर ले जाके मल्टीप्लाई कर दोगे. फोर्स इज इक्वल टू ई इंटू क्यू. सिंपली ई हमारे पास 50 है और चार्ज हमारे पास 10 की पावर माइनस 5 है. ये आपका आंसर आ गया ऐसे ही, लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहो तो आप 5.0 इंटू 10 की पावर माइनस 4 कर सकते हो. ठीक है, और यूनिट हमारे पास होगा न्यूटन का. सेकंड चीज़ हमसे पूछी हुई है कि कितनी काइनेटिक एनर्जी एक्वायर की. बेटा काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर किसके इक्वल होगा, जो इसने काम किया है, वर्क डन, जितना गेन किया इसने काइनेटिक एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू द वर्क डन. वर्क डन किसके इक्वल होगा, फोर्स इनटू द डिस्टेंस इट ट्रेवल्ड. फोर्स कितनी निकली, 5.0 इंटू 10 की पावर माइनस 4 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस कितना कवर करा है, 1 मीटर. यहाँ पर आप ये भी लिखोगे डी इज इक्वल टू 1 मीटर, जो डिस्टेंस इसने कवर किया. मल्टीप्लाई कर दोगे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही रहेगा 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 और न्यूटन एनर्जी है तो इसका यूनिट होगा जाउल्स. A proton of mass 1.67 into 10 raised to power minus 27 kg and charge 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb is to be held motionless between two horizontal plates 10 सेंटीमीटर अपार्ट. एक चार्ज है जिसको हमने मोशनलेस हेल्ड करना है दो चार्ज प्लेट्स के बीच में और इसको हमें कैलकुलेट करना है वोल्टेज, जो वोल्टेज हमें रिक्वायर होगी ताकि ये जो चार्ज है ये मोशनलेस हो, इक्विलिब्रियम में आ जाए. दोनों चार्ज प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस जो है दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. हम बैटरी के पॉजिटिव एंड से जिस प्लेट को अटैच करेंगे उस पर हम एज्यूम कर लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज आ गया और जिस एंड से हमने नेगेटिव प्लेट को नेगेटिव पोल से जिस तरफ हमने प्लेट को अटैच किया उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. बेटा इस पर जो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं दैट इज़ फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इसको ऊपर की तरफ खींच रही है. हमारे पास ये चार्ज इसी कंडीशन में इक्विलिब्रियम में आ सकता है जब फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल हो जाए टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तभी ये चार्ज हमारे पास स्टैटिक कंडीशन में आएगा, इक्विलिब्रियम में आएगा, मोशनलेस होगा. इंपॉर्टेंट है ये न्यूमेरिकल, बहुत ज़्यादा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जब भी आपके पास ऐसा न्यूमेरिकल है जिसमें मोशनलेस का वर्ड यूज़ हुआ हो तो आपने फॉलोइंग क्लिक कर लेना है कि ये यही वाला न्यूमेरिकल है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मास दिया हुआ है हमें दैट इज़ इक्वल टू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kilograms. Then we have the charge q and that is equal to 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb. और हमें डिस्टेंस दिया हुआ है बिटवीन द टू प्लेट्स दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करोगे, 100 से डिवाइड कर लोगे, यू विल गेट 0.1 मीटर. क्लियर है. और हमें जो चीज़ कैलकुलेट करनी है दैट इज़ वोल्ट्स हमें कैलकुलेट करना है, यानी हमें इस बैटरी को कितने वोल्ट्स की बैटरी है, हमें क्या वोल्टेज इसको देनी चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों प्लेट्स के बीच में होगा तभी ये जो पार्टिकल है ये मोशनलेस होगा एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके इक्वल होती है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, पीछे ड्राइव किया हमने, और जो हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है दैट इज इक्वल टू एम जी. चैप्टर में आप पढ़ चुके हो एक और फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर. यहाँ पर डेल्टा वी हमारे पास हो जाएगा वोल्टेज और जो डिस्टेंस है दैट विल बी इक्वल टू डी. सो हम लोग क्यू की जगह, यहाँ पर ई की जगह हम वी अपॉन डी लिख लेते हैं. चूँकि हमें फाइंड करना है वोल्टेज तो हम वी को यहीं रहने देते हैं और बाकी सारे एंटिटीज़ को दूसरी तरफ ले जाते हैं. डी जो डिवाइड हो रहा था यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और क्यू जो मल्टीप्लाई हो रहा था इधर जाके डिवाइड हो जाएगा. इस इक्वेशन में आप लोग सारी वैल्यूज़ पुट करोगे और आपको आंसर मिल जाएगा.
ये न्यूमेरिकल इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आपको 2 तरह से क्वेश्चन आता है, बोर्ड के पेपर्स में हमेशा आता है, बहुत दफ़ा आता है। इसमें या तो आपसे वोल्टेज पूछी जाती है या तो आपसे डिस्टेंस पूछा जाता है बिटवीन द 2 प्लेट्स। तो 2 प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन होगी। तो बेटा आपने सिर्फ ये करना है कि अगर आपसे V पूछा गया है तो आपने इस इक्वेशन को रीअरेंज करना है फॉर द वोल्टेज, और अगर D पूछा जाएगा तो आप सिंपली इस इक्वेशन को रीअरेंज कर दोगे फॉर D। जैसे मैं यहाँ पर देखो, अगर मैं D फाइंड करना है आपने, ये V के लिए है, अगर D फाइंड करना होता तो क्या होता है, देखो Q V अपॉन D इज इक्वल टू mg, यही थी ना हमारे पास। इस D को मैं उधर ले जाती हूँ और mg को इस तरफ ले आऊँगी। सो D इज इक्वल टू Q V अपॉन mg। अगर आपसे डिस्टेंस पूछा जाएगा तो आप ये वाली इक्वेशन यूज़ करोगे, D इज इक्वल टू क्यू वी अपॉन mg। इसको थोड़ा सा ड्राइव कर लेना। क्लियर है? वैल्यूज़ पुट करें इसमें। V इज इक्वल टू मास कितना था, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27, और ग्रेविटी होती है 9.8, डिस्टेंस दिया हुआ है 0.1, and we have charge that is equal to 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb. On calculation आपके पास आ जाएगा 1.0228 into 10 raised to the power minus 27, या अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हो -27 ये रहा, और ये जो 19 नीचे माइनस हो रहा था ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.022 into 10 raised to the power minus 8 volts. A small sphere of weight 5 into 10 raised to the power minus 3 Newton is suspended by a silk thread 50 nanometer long, which is attached to a point on a large charged insulating plate. When a charge of 6 into 10 raised to the power minus 8 coulomb is placed on the ball, the thread makes an angle of 30 degree with the vertical. What is the charge density on the plate? हमें कैलकुलेट करनी है इस न्यूमेरिकल में चार्ज की डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी कितनी है, न्यूमेरिकल में हमसे कहा गया है एक स्मॉल स्फेयर है जिसका वेट जो है वो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन है, और वो एक सिल्क थ्रेड से सस्पेंडेड है। सिल्क थ्रेड की जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू 50 नैनोमीटर। अगर हम इस बॉल को एक चार्ज प्रोवाइड करते हैं इक्वल टू 6 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम का, तो ये जो बॉल है ये एक एंगल बना लेगी, ये थोड़ा सा दूर हो जाएगी फ्रॉम द प्लेट। चार्ज इंसुलेटिंग प्लेट है, इससे 30 डिग्री के एंगल पे जाके रुक जाएगी ये बॉल। ऐसा न्यूमेरिकल हम पीछे भी कर चुके हैं, ये भी बिल्कुल वैसा ही न्यूमेरिकल है। हमने ये कैलकुलेट करना है प्लेट के ऊपर चार्ज डेंसिटी कितनी है, इस पूरी प्लेट पे चार्ज डेंसिटी कितनी है। सो डाटा फॉर्म करेंगे, चार्ज डेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। हमें वेट दिया हुआ है ऑफ द बॉल दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन। देन वी हैव चार्ज दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम। वी हैव द लेंथ ऑफ द थ्रेड दैट इज इक्वल टू 50 नैनोमीटर, यानी 50 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 9 मीटर अगर हम मीटर में बात करते हैं तो, और जो एंगल थीटा दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब हमें क्या कैलकुलेट करनी है, हमें कैलकुलेट करनी है चार्ज डेंसिटी। बेटा चार्ज डेंसिटी इक्वल होती है टू एप्सिलॉन नॉट इनटू ई। अब टू भी हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, ई। ई का फॉर्मूला हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। सो क्यू तो हमारे पास है, क्या चीज़ नहीं है हमारे पास, एफ नहीं है। तो ई फाइंड करने के लिए हमें पहले एफ फाइंड करना पड़ेगा। जब हमें एफ मिल जाएगा तो हम ई कैलकुलेट करेंगे और फिर हम चार्ज डेंसिटी फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं इस फिगर की बात करती हूँ, यहाँ पर हमारे पास इस बॉल पे जो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं दैट इज वेट दैट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, और दैट इज इक्वल टू एम जी। यहाँ पर हम एम जी नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें मास नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट वेट दिया हुआ है, तो हम वेट ही कर लेते हैं। ठीक है, और जो अपवर्ड फोर्स है इस स्ट्रिंग में दैट इज टेंशन। जब भी बात करोगे आप, यहाँ पर इस एंगल की बात हो रही है, एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट परपेंडिकुलर होता है। यहाँ 30 डिग्री का जो एंगल फॉर्म कर रहा है विद प्लेट के ऑपोजिट हमारे पास है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर पे जो एंगल फॉर्म होता है दैट इज इक्वल टू साइन थीटा। अगर हम इसके टेंशन को इसके कंपोनेंट्स में तोड़ लेते हैं तो हमारे पास जो साइन थीटा है दैट इज इक्वल टू इस बॉल को ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश किया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने, दोनों चार्जेस सेम थे। इस पे फॉर इंस्टेंस पॉजिटिव चार्ज था और हमने
हमने इसको एक पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड किया तो इसने इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में रिपेल कर दिया। ये जो रिपल्जन हुई या इसकी जो फोर्स हुई दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो साइन थीटा के ऑपोजिट हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और कॉस थीटा को बैलेंस कर रही है द फोर्स दैट इज द वेट ऑफ द बॉल। तो हम लिख सकते हैं कि टी कॉस थीटा इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉल और टी साइन थीटा जो है दैट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ से हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिल जाएगी। डिवाइड करो दोनों इक्वेशन को, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ ई अपॉन डब्ल्यू। साइन थीटा और कॉस थीटा ये टी से कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एफ ई अपॉन डब्ल्यू। फोर्स जो हमें चाहिए सिर्फ, तो फोर्स इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू टेंजेंट थीटा। डब्ल्यू हमारे पास इक्वल था 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन के और टेंजेंट थीटा हम फाइंड करेंगे ऑफ 30 डिग्री, क्योंकि हमें एंगल 30 डिग्री का दिया हुआ है तो इसका हम टेंजेंट थीटा फाइंड करेंगे। एफ इज इक्वल टू वो वेट लगा लिया और टेंजेंट 30 इज इक्वल टू 0.57735। तो ये कुल मिला के हमारे पास जो वैल्यू बनी दैट इज इक्वल टू 2.88 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3 न्यूटन। ठीक है, फोर्स जो है, फोर्स आ गई हमारे पास। नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो हमारे पास इक्वल हो गई टू द फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू 2.88 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय जो चार्ज है 6 इंटू 10⁻8। ये -8 ऊपर चला जाएगा, 2.88 को आप 6 से डिवाइड कर लोगे, यू विल गेट 0.48। -8 ऊपर जाके +8 हो जाएगा, तो हमारे पास -3 + 8 जो है वो इक्वल हो जाएगा टू 5। ये हमारे पास आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हमने डिस्कस किया कि हमारे पास जो चार्ज डेंसिटी फाइंड करने का फॉर्मूला था दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट जो होती है इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10 रेज टू द पावर -12। ये कांस्टेंट है और इसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 0.48 इंटू 10 की पावर 5। ठीक है, सब नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करो, 2 को मल्टीप्लाई करो 8.85 से और फिर मल्टीप्लाई करो 0.48 से, यू विल गेट 8.496 इंटू 10 रेज टू द पावर -12 और +5। तो ये हमारे पास टोटल जो पावर आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू -12 में से आप प्लस आप ऐड करोगे 5, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7। 12 बड़ा नंबर था तो हमारे पास आंसर -7 में आएगा। जो इसका यूनिट है दैट इज इक्वल टू कूलम पर मीटर स्क्वायर।